वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी गाइडेंस। बेसिक्स ऑफ ग्रामर की सीरीज़ में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़े, एक्सरसाइजेस किए। आज हम एडवर्ब की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एडवर्ब के इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो डेफिनेशन पता होती है वो क्या होती है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब की खासियत को बताता है। तो एक तो यही डेफिनेशन है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब की खासियत को, वर्ब की क्वालिटी को बताता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, तो वर्क्स की क्वालिटी क्या बता रहा है? हार्ड वर्ड जो है बता रहा है कि वो बहुत मेहनत से बहुत मेहनत करता है। तो बहुत हार्ड जो है वो मेहनत की क्या है, क्वालिटी को बता रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को बता सकता है। जैसे ही इज़ वेरी गुड, तो गुड जो है एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी क्या बता रहा है? वेरी बता रहा है कि बहुत अच्छा है। तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को बता सकता है। ठीक है। फिर एडवर्ब जो है किसी एडवर्ब की भी क्वालिटी को बता सकता है। जैसे शी वर्क्स वेरी हार्ड, तो हार्ड अभी हमने देखा था, हार्ड क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब की भी खासियत को बता सकता है कि वेरी हार्ड। तो एडवर्ब एडवर्ब की भी क्वालिटी को बता सकता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी बता सकता है, वर्ब की क्वालिटी को भी बता सकता है, प्रीपोजिशन की क्वालिटी को भी बता सकता है। अ हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस, तो एग्जैक्टली जो है वो ओवर की क्वालिटी को बता रहा है कि घर के ऊपर, घर के जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर। तो एग्जैक्टली ओवर जो है, एग्जैक्टली जो है एडवर्ब है जो कि ओवर की क्वालिटी को बता रहा है। फिर एक किसी कंजंक्शन की भी क्वालिटी को बता सकता है। तो आपको यहाँ क्लियर हो रहा है कि खाली वर्ब की क्वालिटी को नहीं बताता है, बल्कि एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी बताता है, एडवर्ब की क्वालिटी को भी बताता है, प्रीपोजिशन की क्वालिटी को भी बता सकता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज़ अ क्लियर कंसेंस, तो यहाँ पर किसकी खासियत को बता रहे हैं? बिकॉज कंजंक्शन की क्वालिटी को बता रहा है, सिंपली बिकॉज। सेंटेंस की क्वालिटी को बता सकता है, जैसे नो वन वॉज हर्ट की क्वालिटी क्या बता रहा है? फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट। तो ये कि सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताने का काम जो है वो कौन करता है? एडजेक्टिव जो है क्वालिटी को बताता है नाउन या प्रोनाउन की। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं। जैसे ऐसे भी कुछ हैं, तो ये भी क्लियर होता है कि नाउन की भी क्वालिटी बता सकता है एडवर्ब, लेकिन वो कुछ हैं। जैसे ओनली, इवन, एट लास्ट या ऑलमोस्ट। जैसे ओनली आई नो द ट्रुथ, तो आई से पहले आई की खासियत क्या बता रहा है? ओनली जो है बता रहा है कि सिर्फ मुझे पता है। तो सिर्फ जो है वो मुझे की क्वालिटी को बता रहा है। या ओनली रोहित कैन हेल्प यू। फिर है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब जो हैं तीन तरह के होते हैं। सिंपल एडवर्ब जिसमें टाइम है, प्लेस है, नेम ऑफ, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, मैनर है, रीज़न, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन, ये सिंपल एडवर्ब होते हैं। जैसे इसमें क्या आता है? जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है। जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली, ही वॉक्स स्लोली। अब इसमें क्या है कि एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब जिनके अंत में एल वाई होता है, ये बेसिकली एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं, जो एडजेक्टिव के बाद में एल वाई लगा देते हैं हम। जैसे स्लो एडजेक्टिव है तो स्लोली, ग्लैड का ग्लैडली, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली। ठीक है, ऐसे कई और वर्ड्स भी आएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, अब जैसे माइजर, निगर्ड या कॉवर्ड, जिनके एडजेक्टिव फॉर्म को हम एडवर्ब फॉर्म मानने की गलती कर बैठते हैं। मतलब इनको जब हम एल वाई लगाते हैं तो ये एडजेक्टिव फॉर्म बनते हैं, लेकिन हमें लगता है कि एल वाई है तो एडवर्ब हो जाएगा, जबकि जब तक हमें पता नहीं होता हमें ऐसा ही लगता है। तो इसमें जो है आप देखिए कि नाउन क्या है? कोवर्ड है। एडजेक्टिव फॉर्म क्या है उसकी? कोवर्डली है। और एडवर्ब फॉर्म क्या रहेगी? इन अ कोवर्डली मैनर। ऐसे ही निगर्ड की निगर्डली, इन अ निगर्डली मैनर। माइजर की माइजरली,
और इन अ माइजरली मैनर, स्कॉलर की स्कॉलरली, इन अ स्कॉलरली मैनर। तो आपने देखा कि एल वाई जो है वो इस केस में क्या है, वो एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब। एडवर्ब फॉर्म क्या है, इन अ कोवर्डली मैनर, निगर्डली मैनर, माइजरली मैनर, स्कॉलरली मैनर। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इज़ माइजर जो है गलत है, क्योंकि माइजर नाउन है तो उससे पहले क्या एक आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि किसके आगे क्या लगाया जाता है। तो ही इज़ अ माइजर एक सही स्टेटमेंट है। फिर ही इज़ अ माइजर मैन हम नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि मैन नाउन है तो उसकी खासियत बताने वाला क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, तो माइजरली होगा। ही इज़ अ माइजरली मैन, ही इज़ अ माइजर मैन नहीं, ही इज़ अ माइजरली मैन, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, एल वाई, माइजरली है। ही बिहेव्ड माइजरली। अब बिहेव क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की खासियत कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब भी हमने पढ़ा माइजर का क्या होता है, इन अ माइजरली मैनर। तो यहाँ पर गलत इसी वजह से ही बिहेव्ड माइजरली नहीं आएगा, ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक ही होते हैं, मतलब एक ही वर्ड होता है उसका। जैसे फास्ट है, स्ट्रेट है, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, ये सब जो है एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी तौर पे भी इस्तेमाल होंगे। ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर हार्ड जो है वो क्या है, एडवर्ब है। दिस इज़ अ हार्ड टास्क, यहाँ पर क्या है, टास्क की खासियत को बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। ही वेक्स अप अर्ली, तो अर्ली जो है यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट, तो यहाँ पर फ्लाइट की खासियत बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। डू नॉट टॉक लाउड, वी शुड नॉट स्पीक इन अ लाउड टोन, तो टोन की खासियत के लिए एडजेक्टिव हो जा रहा है। टॉक की खासियत बता रहा है तो एडवर्ब हो जा रहा है। तो इस तरीके से फास्ट हैं और लॉन्ग है, ये नियर है, ये सब क्या हैं, ये आपके एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं। किंतु कुछ एडवर्ब्स के दो रूपों का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन कुछ एडवर्ब्स के जो अलग अलग एडवर्ब होते हैं वो जो है उसमें एल वाई अगर लगा दिया जाए तो अलग हो जाएगा। जैसे लेट है, लेट जो है ये भी जो है एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, होता है। और लेटली, लेकिन लेट का मतलब होता है देर से, और लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, रिसेंटली, ऑफ लेट। जैसे आई हैवंट सीन अकीला लेटली, मैंने हाल ही में अकीला को नहीं देखा। ही केम लेट इन द मीटिंग, वो देर से जो है मीटिंग में आया। हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, हार्डली होता है मुश्किल से, मुश्किल से कुछ था। जैसे ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। ही वर्क्स हार्ड, मेहनत करता है काफ़ी। ही हार्डली डज एनी वर्क, वो मुश्किल से ही कुछ काम करता है, यानी कि वो रेयरली, जो हम इस्तेमाल करते हैं कि रेयरली कुछ काम करता है। फ्री का मतलब है मुफ्त में, और फ्रीली का मतलब है स्वतंत्रता से, फ्री विद फ्रीडम। वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, हम फ्रीडम के साथ जो है इंडिया में मूव कर सकते हैं। राइड्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन द वाटर पार्क, वो फ्री मुफ्त में सिंपली हो जाता है। लाउडली और अलाउड एडवर्ब्स हैं, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। अलाउड का मतलब होता है इतनी तेज़ आवाज़ ताकि वक्ता ऑडिबल हो, स्पीकर को जो है स्पीकर ऑडिबल हो, ठीक है। और लाउडली का मतलब होता है जो जिसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो। तो फ़र्क है, जैसे हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे प्लीज़ स्पीक अलाउड। टीचर्स कहा करते थे जब कोई बच्चा स्लो कहता है स्कूल में, तो टीचर्स क्या कहते हैं, प्लीज़ स्पीक अलाउड। अलाउड का मतलब क्या, कि इतनी तेज़ी से तो बोलो कि सबके समझ में आए तुम बोलना क्या चाह रहे हो, ऑडिबल हो कि नहीं। लाउडली का मतलब क्या है, जब टीचर कहते हैं यू डू नॉट, या मतलब वी कैन नॉट प्ले लाउड, वी कैन नॉट प्ले म्यूज़िक लाउडली इन दिस पार्क, डू नॉट स्पीक लाउडली। डू नॉट स्पीक लाउडली का मतलब क्या है कि शोर शराबा मत करो, डू नॉट स्पीक लाउडली इन द क्लास। फिर है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, जिसमें टाइम का पता चले, जैसे आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो, ये सब क्या है,
बताते हैं आपको, एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं, यानी कि कोई काम कब हो रहा है, when an action is taking place. I came late एक एग्जाम्पल है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है कि कोई वर्ब कहाँ पर हो रही है, जैसे हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, अबाउ, बिलो। तो आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, तो फाइंड नहीं कर पाया मैं कहीं भी, तो फाइंड की खासियत बता रहे हैं कि एनीवेयर, कुड नॉट फाइंड हिम। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर शो करता है कि कोई काम कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे तो ये क्या, वंस, थ्राइस, ट्वाइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, फ्रिक्वेंटली। जैसे आई कैन नेवर डू सो, शी सेल्डम गोज देयर, शी ऑफन कम्स टू मीट मी। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। आई कैन नेवर डू सो, आई सेल्डम गोज देयर, शी सेल्डम गोज देयर, सॉरी, शी ऑफन कम्स टू मीट मी। फिर वह एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री शो करता है कि हाउ मच, कोई काम कितना ज़्यादा या कम हुआ है। तो वेरी, मच, मोर, टू, लिटिल, क्वाइट, ऑलमोस्ट। ये क्या है, द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, आई एम क्वाइट वेल। एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या बताता है, आपको रीज़न बताता है किसी काम के होने का, जैसे सो, हैंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। आई डोंट लाइक हिम सिंस ही हैज़ चीटेड मनी पीपल। तो यहाँ पर बिकॉज और सिंस क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है। फिर है एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, अफर्मेशन जो है जहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है कुछ, शी विल ट्रूली हेल्प यू, आई विल श्योरली रीपे द लोन। तो यहाँ पर ट्रूली, सर्टेनली, श्योरली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ निगेशन भी हो जाता है, तो निगेट कर रहा है, नो, नॉट, नेवर, शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी। फिर है रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो कि सेंटेंसेस को जोड़ते हैं अपने एंटीसेंट, यानी कि जो इससे पहले नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीज़न या मैनर को बताते हैं। रिलेटिव एडवर्ब है व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। जैसे आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, तो आई डोंट नो को ही हैज़ गॉन से जो है जोड़ने के लिए वेयर। ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, वो तब आएगा जब मैं उसे कॉल करूँगा। तो जब मैं, व्हेन जो है यहाँ पर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। फिर है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन, ऐसे एडवर्ब जो कि क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ऐसे वाई आर यू सरप्राइज, तुम क्यों सरप्राइज हो, वाई। वेयर हैज़ शी सीन मी, उसने मुझे कहाँ देखा। फिर है एडजेक्टिव्स की तरह से ही एडवर्ब की भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, जैसे हार्ड की हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट की सून की सूनर, सूनेस्ट, नियर की नियरर, नियरेस्ट, अर्ली की अर्लियर, अर्लीस्ट। ऐसे ब्यूटीफुली में क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। केयरफुली में सेमली, स्विफ्टली में, स्लोली में, वाइजली में। फिर है इल, इल के साथ क्या हो जाएगा, बैडली, इल और बैडली दोनों हो सकता है, उनका वर्स और वर्स्ट हो जाता है। फोर्थ, फोर्थ का मतलब होता है आगे आने वाला, तो टाइम के मामले में आगे आने वाला। फोर्थ, फर्दर, फर्देस्ट। फार दूरी से होता है, फार्दर, फार्देस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। मच, मोर, मोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। फिर है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब को हमेशा उस शब्द के निकट रखा जाता है जिसको ये मॉडिफाई करता है, जिसको ये मॉडिफाई करता है, मतलब जिसको डिफाइन करता है। तो अगर हम एडवर्ब की पोजीशन को बदलते तो सेंटेंस का मीनिंग भी बदल जाएगा। तो ये एक ही सेंटेंस में देखिए 5 तरीके से लिखा गया है, इसमें एडवर्ब को चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे ओनली शी सॉ माई ड्रेस, ओनली शी सॉ माई ड्रेस का मतलब है कि केवल उसी ने मेरी ड्रेस को देखा।
और किसी और ने नहीं देखा। शी ओनली सॉ माई ड्रेस। शी ओनली सॉ माई ड्रेस का मतलब है कि केवल उस इंसान ने सिर्फ मेरी जो है, उस लड़की ने या औरत ने मेरी ड्रेस को देखा, बस मेरी ड्रेस को देखा और कुछ नहीं किया। फिर है शी सॉ ओनली माई ड्रेस। शी सॉ ओनली माई ड्रेस का मतलब क्या है कि केवल मेरी ड्रेस देखी और किसी की नहीं देखी, और किसी ने जो ड्रेसेस पहनी थी उनको नहीं देखा। शी सॉ माई ओनली ड्रेस। इसमें क्या है कि शी सॉ माई ओनली ड्रेस का मतलब है कि मेरे पास जो अकेली ड्रेस थी वो देखी। ओनली ड्रेस, मेरी अकेली ड्रेस। शी सॉ माई ड्रेस ओनली। शी सॉ माई ड्रेस ओनली का मतलब है केवल ड्रेस, और उसके अलावा कोई चीज़ जो मेरे हाथ में थी वो नहीं देखी। तो ये डिफरेंस है। मतलब आप एक ही सेंटेंस में जो है ओनली के चेंज से देख सकते हैं कि मीनिंग चेंज हो जाता है सेंटेंस का। फिर क्या है कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो है सेंटेंस के हमेशा स्टार्टिंग में लगता है। व्हेन आर यू रिटर्निंग होम। जब पूरे सेंटेंस को चेंज करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, उसकी क्वालिटी को बताना होता है, तो एडवर्ब क्या लगता है, स्टार्टिंग में लगता है। जैसे श्योरली आई विल टेक केयर ऑफ यू। एम्फेसिस भी अगर देना होता है, किसी चीज़ पे जोर देना होता है, तो भी जो है एडवर्ब कहाँ लगता है, स्टार्टिंग में लगता है। ऑफ शी गोज, हेयर कम्स द प्रिंस। मिडिल में भी लगता है एडवर्ब, यूजुअली वैसे मिडिल में भी लगता है, मिडिल में ज़्यादा लगता है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, ये जो हैं वर्ब से पहले यूज़ होते हैं। शी नेवर कम्स हेयर, आई सेल्डम गो देयर। फिर एक इसी में मिड में और कहाँ पर इस्तेमाल होगा कि जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा हो, तो एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी और मेन के बीच में होता है। ऑक्सिलरी और मेन के बीच में। ही विल नेवर कम हेयर, आई हैव सेल्डम गॉन देयर। ठीक है। अगर वर्ब टू बी का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हो या हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद ही किया जाएगा। ये याद रखना कि टू बी का कोई भी फॉर्म है तो उसके बाद ही एडवर्ब का यूज़ होगा। शी इज़ ऑलवेज हैप्पी, तो शी ऑलवेज इज़ हैप्पी नहीं कह सकते हैं। आई एम नेवर सैड, आई नेवर एम सैड नहीं कह सकते हैं। एम पहले ही आएगा, इज़ एम आर पहले ही आएगा, एडवर्ब बाद में आएगा। ही इज़ ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज स्वीट वॉइस, तो मेन वर्ब क्या है, प्रेज्ड है। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बीच में आएगा। जैसे ही कम्स ऑफन एवरी संडे, तो इसमें जो है ही कम्स आपको एक, तो ही कम्स ऑफन एवरी संडे अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑफन पहले आएगा, कम्स जो है बाद में आएगा। ठीक है। ही गोज यूजुअली टू शॉप एवरी संडे, तो यहाँ पर यूजुअली पहले आएगा, एडवर्ब पहले आएगा, वर्ब जो है बाद में आएगा। लेकिन जब हम इज एम आर टू बी का कोई फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले क्या आएगा, पहले इज एम आर टू बी वाली फॉर्म आएगी और फिर जो है एडवर्ब आएगा। तो ये डिफरेंस है अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से हमें जो है यूज़ करना है। नॉर्मल केस में वर्ब से पहले आएगा एडवर्ब, लेकिन अगर टू बी का कोई फॉर्मेट है तो टू बी का फॉर्मेट पहले आएगा, वर्ब पहले आएगी यानी कि, और एडवर्ब जो है वो बाद में आएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम यूज़ ऑफ सम एडवर्ब्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो बचे हुए रूल्स हैं इस बुक में उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एडवर्ब के काफ़ी रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे, और ऑब्वियसली ये कहने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोग मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ने से ही कंपटीशन जो है क्रैक होने वाला है। हल्की फुल्की मेहनत से एग्ज़ाम जो है क्रैक नहीं होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।